हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड से संबंधित वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 5000 प्रश्नों और उनके उत्तरों को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है और इस वीडियो सीरीज में झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, एसआई और जितने भी झारखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग जनजातीय प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, पढ़ा शासन व्यवस्था में ग्राम प्रमुख कहलाता है। मतलब पढ़ा शासन व्यवस्था में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है महतो, कहा जाता है ग्राम प्रमुख को। और संथाल जनजाति की ग्राम सभा कहलाती है, तो ये कहलाती है मोड़े होड़, कहलाती है संथाल जनजाति की ग्राम सभा। अब अगला पॉइंट, संथालों की पारंपरिक शासन व्यवस्था मांझी परगणित किस जनजाति से ग्रहित की गई है? तो ये ग्रहित की गई है सोरिया पहाड़िया से ग्रहित की गई है। अब आगे देखते हैं, संथाल ग्राम का सुरक्षा प्रहरी है, ये है लॉरेंस टेंगोय है संथाल जनजाति का सुरक्षा प्रहरी। अब मांझी परगणित व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परगणित कहलाता है। आगे देखते हैं, संथालों में 5-8 ग्राम मिलकर गठित की गई संस्था देसी मांझी का प्रमुख क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मोड़े मांझी कहलाता है। मतलब 5 या 8 गांवों को मिलाकर जो गठित की गई संस्था है और उसका प्रमुख मांझी को क्या कहलाता है? मोड़े मांझी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, संथालों के पारंपरिक शासन व्यवस्था में भगदो प्रजा का क्या अर्थ है? तो ये है वरिष्ठ बुजुर्ग, मतलब जो सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग होता है उसको कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, किस जनजाति को परंपरागत शासन व्यवस्था ढोकलो सोहर कहलाती है? तो ये है खड़िया जनजाति। अब अगला पॉइंट, झारखंड की जनजाति पंचायती प्रणाली का विरोध करती है किसकी? तो ये खड़िया जनजाति प्रणाली का विरोध करती है। अब आगे देखते हैं, सदान समाज में गठित अंतरजातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाला पंचायत के नाम से जाना जाता है सदान समाज। अब मांझी परगणित व्यवस्था में जोग मांझी का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है गांव में नैतिक व्यवस्था कायम रखना, जोग मांझी का कार्य है। अब आगे देखते हैं, खड़िया जनजाति के ग्रामीण पंचायत कहलाता है, तो ये कहलाता है धीरा कहलाता है खड़िया जनजाति का ग्राम पंचायत। धीरा पंचायत का प्रमुख सभापति क्या कहलाता है? तो ये ढंडिया कहलाता है धीरा पंचायत का प्रमुख सभापति। अब आगे पॉइंट देखते हैं, खड़िया जनजाति के परंपरागत पंचायत में सबसे ईमानदार एवं न्यायप्रिय व्यक्ति को किस पद पर नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है करटाहा पद पर नियुक्त किया जाता है। अब करटाहा खड़िया परिवारों के शुद्धिकरण के लिए कौन सा संस्कार आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है भात भितार संस्कार आयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट, ढोकलो सोहर व्यवस्था में तींजोकड़ का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है आय व्यय का लेखा जोखा रखना। तींजोकड़ जो होता है ढोकलो सोहर में, तो उसमें इसका कार्य होता है आय व्यय का लेखा जोखा रखना, मतलब कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इन सभी का एक लेखा जोखा रखना। अब आगे देखते हैं, खड़िया शासन प्रणाली में खूंट स्तर पर गठित अंतरग्रामीण पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है खड़िया घाट कहलाता है। संथाल शासन व्यवस्था में दिया जाने वाला सर्वोच्च दंड कौन सा है? तो ये है विटलाहा है सर्वोच्च दंड, मतलब ये काफी गंभीर दंड है। अब आगे देखते हैं, रेड नामक अधिकारी की नियुक्ति किस परंपरागत शासन व्यवस्था में की जाती है? तो ये की जाती है ढोकलो सोहर में की जाती है रेड नामक अधिकारी की नियुक्ति। अगला पॉइंट, किस जनजाति के पंचायत प्रमुख को दोहर कहते हैं? तो ये बथुड़ी जनजाति के पंचायत प्रमुख को दोहर कहा जाता है। सबर जनजाति के पंचायत में गुड़ाइत का कार्य है, गुड़ाइत का कार्य क्या है? सूचना पहुंचाना
है सबर जनजाति में। जो गोड़ाइत होता है वो सूचनाओं को पहुंचाता है गांव-गांव तक। अगला पॉइंट, किस जनजाति के पारंपरिक व्यवस्था में सरदार नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो ये है गोड़ाइत जनजाति में। अब अगला पॉइंट, बैगा पंचायत का प्रमुख कहलाता है, ये कहलाता है मुकद्दम कहलाता है बैगा पंचायत का प्रमुख। अब आगे देखते हैं, बिंझिया जातीय पंचायत में ग्राम प्रमुख को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मादी एवं गद्दी कहा जाता है बिंझिया जनजाति का ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको। सियान और सिख किस अधिकारी के प्रमुख सहयोगी होते हैं? तो ये है मुकद्दम के प्रमुख सहयोगी होते हैं सियान और सिख लोग, सिख अधिकारी। अब बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टंडा कहलाता है। बिरहोर जनजाति का सबसे जो सर्वोच्च संगठन होता है उसको टंडा बोला जाता है। अगला पॉइंट, नाये और दिगवार किस जनजाति के शासन व्यवस्था चलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो ये बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था चलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब अगला पॉइंट, गोंड जनजाति के पंचायत का प्रमुख कहलाता है, ये कहलाता है सयाना कहलाता है गोंड जनजाति का पंचायत प्रमुख। अगला पॉइंट, खोंड जनजाति में ग्राम मुखिया को कहा जाता है, ये गोरिया या सरपंच कहा जाता है। अब झारखंड के किस जनजाति के पास परंपरागत जातीय पंचायत नहीं है? तो यह है लोहरा एवं महली जनजाति के पास एक परंपरागत जो जातीय पंचायत जो होती है वो नहीं है। अब अगला पॉइंट, विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है मुंडा मानकी व्यवस्था को सबसे प्राचीनतम माना जाता है पूरे विश्व में। अगला पॉइंट, खरवार जनजाति को अंतग्रामीण पंचायत कहलाती है, मतलब क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है चट्टी पचोरा सतोरा कहलाती है खरवार जनजाति के अंतर्ग्रामीण पंचायत। अगला पॉइंट देखते हैं, किस जनजाति में ग्रामीण विवादों के निपटारा हेतु सामुदायिक परिषद गठित की जाती है और जिसका संचालन नायक करता है? तो यह है बंजारा जनजाति में। आगे देखते हैं, मुंडा मानकी व्यवस्था में पट्टी पंचायत परहा पंचायत का गठन कितने ग्राम समूहों को मिलाकर किया जाता है? तो ये किया जाता है 12 से 15 ग्राम समूह को मिलाकर जो पट्टी पंचायत होता है या परहा पंचायत उसका गठन किया जाता है। अब मुंडा मानकी व्यवस्था में डाकुआ का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है संदेश संप्रेषण करना, मतलब संदेश को भेजना। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती है, डाली कटारी कहलाती है, मतलब जो टैक्स मुक्त रहता है जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। किस जनजाति के परंपरागत शासन व्यवस्था को खूंटकटी प्रथा का नाम दिया गया है? तो ये है मुंडा जनजाति। आगे देखते हैं, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में ग्राम प्रमुख को कहा जाता है हातू मुंडा कहा जाता है। अब कर्ता दीवान कोतवाल पांडे किस पदधारक के सहयोगी अधिकारी थे? तो यह है प्रहार राजा के सहयोगी अधिकारी हैं। अब खूंटकटी ग्राम में पनभरा किसका सहयोगी होता है? तो ये पाहन का सहयोगी होता है जो पनभरा होता है। इसका पाहन का कार्य क्या होता है? पूजा पाठ करना, गांव में बलि चढ़ाना। इसका अगर ये नहीं रहा तो इसके जगह पे पनभरा इसका काम कर देता है। अब आगे देखते हैं, किस काल में मुंडा मानकी व्यवस्था भूहरी व्यवस्था के नाम से जाना जाने लगा? तो ये है नागवंशी काल में जाना जाने लगा। अब आगे देखते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था में भंडारी बक्सी घटवाल जैसे अधिकारी किस स्तर पर नियुक्त किए जाते थे? तो ये किए जाते थे ग्राम स्तर पर। अब नागवंशी शासन व्यवस्था में वित्तीय मामलों का प्रमुख क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था दीवान कहलाता था। अब किस शासन व्यवस्था में प्राचीनतम कहावत है पाहन गांव बनाता है महतो गांव चलाता है? ये एक कहावत है, तो ये किस शासन व्यवस्था में ये कहावत को यूज किया गया था? तो ये पढ़ा शासन प्रणाली में इसका यूज किया गया था। अब आगे देखते हैं, मुंडा मानकी क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा का उदय किस शासन काल की विशेषता
थी, तो ये है मुगल शासनकाल की। पढ़ा शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है, तो ये है उरांव जनजाति से है पढ़ा शासन व्यवस्था का। पढ़ा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहते हैं, तो ये मंचियस भूमि किया जाता है, मतलब कहा जाता था। अगला पॉइंट, किस जनजाति के पंचायत में महिलाएं शामिल नहीं होती थी, तो ये मुंडा जनजाति के पंचायत में कोई भी महिलाएं शामिल नहीं होती थी, बस वहाँ पुरुष ही पंचायती करते थे। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का पार्ट 1। आगे लगे रहें ताकि आप लोग को 5000 क्वेश्चन का कंप्लीट एक नॉलेज हो जाए, और जो लोग ये वीडियो देख के एग्ज़ाम देने जाते हैं उन लोगों को काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा यह वीडियो। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडियन जीएस को, और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।